आइए चलते हैं कार्यक्रम सीधे जहाँ से प्रसंग की शुरुआत होती है। आज प्रसंग की शुरुआत यही से होती है। एक समय सही समाजा राज्यसभा राज हो जाए। जब ते राम ब्याह करे आए नित मंगल मौत बठाए। भगवान राम मैया सीता को ब्याह करे तब से अयोध्या नगरी में आए हैं। नित्य रोज प्रतिदिन मंगल गीत गाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही पूरी अयोध्या में। बड़ा ही सुंदर और सुनहरा समय पल जो चल रहा है। अब महाराज दशरथ राज्य मंत्रियों के सभी देखिए अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान होते थे। उनके मन में अचानक ऐसी जिज्ञासा ऐसी लालसा उत्पन्न होती है। सब सही समाजा एक समय सब
बोली अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। महाराज महलों में हम मंत्रियों का बड़ा आशीर्वाद। खुश रहो राजमंत्री, खुश रहो। हे महामंत्री, हमारे चलाए गए इंडिया में सिचारों धरती से जग रहा है या नहीं? हाँ महाराज, आपके द्वारा जितने भी नियम चलाए गए हैं वे सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। महामंत्री, जाकर के एक दर्पण लाओ अवश्य महाराज। श्रवण समीप भजन महामंत्री, श्रावण के समेत जो बाल सफेद दिखाई दे रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं,
सुंदर आती है तरवाई पर गई अब की रसिका है राहुल चंद्रमा को हर्ष के हक मदन का जाता है मेरा करते करते ये मेरी रात मेरी संपदा मेरा परिवार ये सब करते करते विधायकता ढलती जा रही है। जिस प्रकार से सूरज पूरब से उदय होता है पश्चिम को ढल जाता है उसी प्रकार ये दशरथ का अब चौथा पल सूर्य की तरह ढलता चला जा रहा है। वर्षों करजाई स्थल में वर्षों शिकार में मग्न रहा वर्षों तक राजी पाठ देखा वर्षों महलों में मग्न रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े मेरे श्रावण के सबने उपदेश दे रहे हैं। अरे महाराज दशरथी अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े चल छोड़ अपने बस्ती को माया दिशा में लग्न रहा। अब छोड़ो बस्ती को रामचंद्र को विवाद करते करके तुम घरों में जाकर के तपस्या करो। यही मेरे बाल उपदेश दे रहे सखा समान। यह विचार सुदिन सुभवसरी पाई प्रेम मुदित मन गुरु हे सखा सुमन अब मैं चल करके अयोध्या में जो कुछ संकट है क्या खुशखबरी होती है उसका निदान कुल गुरु वशिष्ठ के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए मैं चल करके ये सारी व्यथा अपने कुलदेव कुल गुरु वशिष्ठ को सुनाता हूँ। उनकी क्या इच्छा है? अवश्य महाराज। यह विचार महाराज दशरथ जी कहते हैं कि चलकर अपने कुल गुरु को सुनाता हूँ उनसे आदेश लेता हूँ वो मुझे मार्गदर्शन अवश्य बताएंगे तुमको क्या करना है कैसे क्या करना है। बड़ा सुंदर प्रश्न। जब महाराज दशरथ पहुंचते हैं बोलो बोलो बहुत ही प्रसन्न होते हैं महाराज के शब्दों को समझते
गुरुदेव, आपका शिष्य आपके द्वार तक, आपके कुटिया तक आया है। दर्शन दीजिए भगवान, दर्शन दीजिए। आई कैले तोहरे तारा हो, गुरु जी आई कैले तोहरे द्वारा हो, गुरु जी कैसा अखर व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शित व्यय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव जी के चरण में चक्रवर्ती नरेश का प्रणाम स्वीकार हो। आई मान भाव राजे चिरंजीव रहे ऐसे हे भगवान, सुनियम राम सब विधि सब लायक। हे भगवान, आपके इन चरण कमलों की कृपा से सब कुशल ही कुशल है नाथ। परंतु हे गुरुदेव, बेटा राम सब प्रकार से लायक हो चुका है। मेरा मन, ऐसा मेरे मन में अभिलाषा उत्पन्न हो रही है। वो कौन सी हे महाराज दशरथ, तेरा चौथा पद बीतने को चल दिया। अब अयोध्या का राजभारी बेटा राम को सौंप दो। अब पिछले पुरखों की तरह, पिछले पूर्वजों की तरह वन में जाकर के श्री हरि का भजन और साधना करो, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा मन में अभिलाषा उत्पन्न हो रही है गुरुदेव। हे राजन, जो ये अभिलाषा आपके मन में उत्पन्न हो रही है, ये आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी राजन, अवश्य होगी। धन्य हो भगवान। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। हे भगवान, मेरे दिल में जो अभिलाष हो रही है वह आपकी चरण कमलों की पूजा और साधना करने से हो रही है। सब विधि गुरु प्रसन्न किया जामी, भोले उड़ाऊ रहन मृदुवान। देख विलम्ब न करियत साजिय सब ये समाज। सुदिनी सुमंगल करहि जब युवराज। हे महाराज, कहिए भगवान। अब देर विलम्ब मत करिए, क्योंकि शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त आ चुका है। धन्य हो भगवान। क्योंकि ऐसा जल्दी
करिए करिए, इसमें राम युवराज हो जाएगा। जय हो गुरुदेव। पर हे भगवान, कहिए आप ये बतलाए कि राज तिलक में कौन कौन वस्तुओं की जरूरत है, आप उसे लिख करके या अपने मुखार बिंदु से प्रकट कीजिए। क्यों नहीं कहेंगे पृथ्वीनाथ। हे महाराज, कई तीर्थों का जल मंगवाइए और एकत्रित करिए और फल फूल सब व्यवस्थित करके जितने जल्द हो सके उतने जल्द उनका राज्याभिषेक किया जाए। जय श्री आज्ञा गुरुदेव। अब मैं चल के समस्त अयोध्या पूर्ववासियों को बुलाकर उन लोगों से पूछता हूँ हमारी अयोध्या की प्रजा पूर्ववासियों का क्या इच्छा है, क्या विचार है। अरे मुदित महीपति, मुदित महीपति अंधे आए। मुदित महीपति अंधे आए, और मंत्री गणों को बुलवाते हैं। सेवक सचिव मंत्री बोला, हे सेवक, हे सचिव, हे सुमंत्री, हे अयोध्या के प्रजा पूर्ववासी, आप लोगों का क्या विचार है। बेटा राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए या नहीं। हे महाराज, आपने तो हम सभी मंत्रियों के मन की बात छीन ली। हम लोग भी बहुत दिनों से आपस में चर्चा कर रहे थे कि अब श्री राम राज पद देने योग्य हो गए हैं। आप यदि ऐसा विचार किए हैं तो यह अति उत्तम विचार है महाराज। हम सब आपके ही विचारों से सहमत हैं। ठीक है सखा सुमन, समस्त अयोध्या के प्रजा पूर्ववासियों का विचार है तो मैं अयोध्या का राजा बेटा राम को बनाने जा रहा हूँ। तुम सब अयोध्या के गलियों गलियों में सजावट करवाओ और मैं चल करके गुरुदेव जी से कुछ शिक्षा नीति राजनीति के बारे में पूछता हूँ। किसी प्रकार की अयोध्या में कमियां दिखाई न पड़े, सुबह होते होते राम को राजा अभिषेक किया जाएगा। अवश्य महाराज, आप जाए और हम सभी लोग तैयारी में लगे हैं। अरे हरसी जगमंगल भली काज विचारा,
भगवान हे गुरुदेव, अयोध्या की गलियों गलियों सजावट हो गई है, सहनाइयां बज रही हैं। अब आप जाकर के बेकार को राजनीति धर्म हे भगवान, जाकर के बेटा राम को राज्य चलाने के लिए उन्हें 18 अंक 14 दोषों को ज्ञान प्रदान कीजिए। यहाँ तक कि उन्हें राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, ज्ञान नीति के बारे में शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि प्रातः होते होते अयोध्या का राजा राम को बनाया जाएगा। अरे तब नर नाल वशिष्ठ को लाए, तब नर वशिष्ठ को लाए। द्वारिका नायक सागर रखती घर भागी पूजी प्रकार से भगवान राम ने उनका आदर और सम्मान किया, उन्हें बैठाया, आरती पूजन वंदन किया और फिर सिया सही कमल कर चोरी भाव से मामनी भगवान के पैरों को, वशिष्ठ महाराज जी के पैरों चरणों को पकड़ लेते हैं और फिर उनसे पूछते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमन मंगल मूल
मंगल तमन। भगवान सेवक के घर स्वामी का आना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश होता है नाथ। आप कृपा करके बतलाएं। आओ यसु हो सो करम गुसाई, सेवक लई है स्वामी सेवकाई। भगवान भगवान कृपा करके आप आदेश करें कि इस सेवक के लायक क्या करने के लिए है। आप आदेश करें नाथ। यदि आप छोटा सा भी आदेश यदि संदेश भी देते तो ये सेवक आपके चरणों के पास तक आ जाता नाथ। कहें कृपालु आप हमारे सदन तक आने का क्या कारण है। कहें स्वामी। धूप सजऊ अभिषेक समाज, चाहत तुम्हें शुभ राजू। हे भगवान ध्यान, कहें नाथ। अब उसके आप योग्य हो चुके हैं। आपका युवराज होने वाला है। नाम करम सब संयम याजी, जो विधि कुशल निभाऊं काजू। हे भगवान ध्यान, कहें नाथ। आपको संयम नियम से रहना चाहिए। जय सिया राम। भगवान राम को मामले भगवान विशिष्ट महाराज जी स्वयं नियम के बारे में बताते हैं कि आज का रात आज का समय तुम्हारे लिए बड़े संयम नियम के साथ तुम्हें संयम का पालन करना होगा। ऐसे देख कर चले जाते हैं। इधर राम जी विस्मय में पड़ जाते हैं। अरे गुरु सिख दे वशिष्ठ महाराज जी ऐसी भी लेकर चले जाते हैं। इधर राम जी विस्मय में पड़ जाते हैं। हम चार भाई राज मुझे सिर्फ लेके अयोध्या का राजा बनने का तब से समाचार विस्मय में पड़ जाते हैं। हम चार भाई चारों का अधिकार उठाई जितना एक का हो चाहे जो का हो हमारा हो, फिर कैसा न्याय महाराज गुरु सिख दे राम कही गए, राम हृदय अस विस्मय जन्म संग सब भाई, भोजन शयन आज ही अचानक पिता श्री महाराज मुझे ही अयोध्या के राज सिंहासन पे आरूढ़ करने का निर्णय कैसे ले सकते हैं, मेरे समझ में नहीं आता कि हम चार भाई हैं, चारों भाई
साथ साथ जन्म ले, साथ साथ भोजन हुआ, साथ साथ सोए, यहाँ तक के साथ साथ ही ब्याह हुआ। यज्ञ पर विवाह भी साथ साथ हुआ। विमल पंछी लहु अनुचित बंधु पियाही बड़े ही अभिषेक। परंतु हाँ, सूर्य वंश में ऐसा अनुचित कार्य क्यों हो रहा कि जो पुत्र बड़ा हो सिर्फ उसी को राजा बनाया जाए। भगवान बड़े विस्मय में पड़ जाते हैं कि महाराज का कैसा न्याय, किसी 4 भाई हैं, चारों का अधिकार उतना ही होता है, फिर कैसा न्याय किसी मुखिया के लिए बनाने का, राजा बनाने का कैसा है प्रयत्न महाराज? या ऐसे ही है, इस विस्मय में पड़ जाते हैं। यही अवसरी आयौ लखन मगन प्रेम राम सन्मो प्रिय बचन कही रघुकुल केरो चंदी। है भैया, कहो स्वामी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? भगवान तुम क्या सुन के आए हैं? अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। अवश्य सौमित्र, जो तुम सुने हो ये अवश्य ही सत्य है। भैया कहो। हम भी यही सोच रहे थे कि आप अयोध्या के राजा बने, जिससे हम सब भाई आपके चरणों का सेवा कर सको। भगवान मुझे आज बहुत खुशी हो रही है भैया। ठीक है, आओ सौमित्र। अब देखिए, अभी तक तो अयोध्या में खुशियां ही खुशियां मनाया जा रहा है। अब अचानक यह देवताओं को मंजूर नहीं, ऊंच निवास नीच कर भूति, देख ही न सकई पराय विभूति। निवास तो बड़ा ही ऊंचा देवताओं का, लेकिन जो करनी है बड़ी नीची। यहाँ जगह पर देवता लोग सोचते हैं यदि भगवान राम राजा बन जाएंगे तो फिर असुरों का संहार नहीं हो पाएगा। हे मां शारदे, हमारी सहायता करो मां, हमारी सहायता करो। यदि कहीं आज अयोध्या के राजा श्री राम बन गए तो हम सभी देवी देवता उनके बंदी खाने में सर्वदा के लिए कैद रह जाएंगे। बार बार जमीन पकड़ कर मां सरस्वती का उसमें विषय में डाल देते हैं कि आप वैसा ही करो। यदि भगवान राम को वनवास नहीं होगा फिर राक्षसों का संहार भी नहीं होगा, इसलिए संकोच में डाल देते हैं मां सरस्वती को। मां सरस्वती वैसा ही करती है। एक तरफ खुशी एक तरफ गम, बड़ी करो रचनी लीला है। अब इधर देखिए, हे मां सरस्वती, तुम जाकर के अयोध्या में काशी मंत्रा के जिह्वा पे वास करो, जिससे वह मंत्रा जाकर के कैकेयी को भड़का दे और प्रभु जी राजा न बनने पाए। नहीं तो हम सब देवता रावण के बंदी खाने में बंद है, हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? माँ आपकी जय हो, जय हो। ऐसा नहीं है, देवता लोग इसमें में डाल देते हैं मां सरस्वती को। मां सरस्वती वैसा ही करती है। इधर देखिए,
मंत्रा के युवा पर मां सरस्वती वास रहती है। मंत्रा उल्टा पुल्टा काम करना शुभारंभ कर देती है। नाम मंथुरा मंदमती चेरी तेरी आजसी पिटारी ताओ कई आओ भाइयों आओ। तुम सबको पता है कि महाराज का आदेश है कि जितना जल्दी हो सके अयोध्या को सजाया जाए, क्योंकि कल प्रातः काल श्री राम का राज तिलक होगा। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाओ। पूरी अयोध्या की गलियों को दीप मालाओं से सजा दो। कल्लू भैया हो उसमें हो जानते हो कुछ क्या? आज भगवान राम राजा बन रहे हैं, मालूम है ना? हाँ हाँ, तुम्हारी टीम को सबको पता है। ये तो खा के सोया रहता है ब्याह जी। बहुत बड़ा चांस आया है, बुजुर्गों का जमाना गया। वही बात ना, इसलिए अब हम तो श्री राम जी के बड़े अच्छे मित्र हैं। हम सोचेंगे कि हमको अगर मंत्री पद मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। आप लोग विचार कर लीजिए कि इसको क्या बनना है। तुम क्या बनोगे ये बताओ। हम भी सोच रहे थे कि मंत्री बन जाए। अरे नहीं, एक पर से 2 टिकट नहीं मिल सकता है। तुम और मंत्री रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। नहीं 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 नहीं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें राज प्रभार दे दिया जाए खाद्यान्न विभाग का। तुम खाना पीना देखो, वैसे भी खाने पीने में ज्यादा मन लगता है तुम्हारा, हमको लगता है ठीक है ना? और इनका काम दौड़ने धूपने में ज्यादा लगता है, इसलिए रक्षा मंत्री इनको बनाते हैं हम। ये सब जगह की सूचना लाएंगे, रक्षा मंत्री यही बनेंगे। ऐसा करो। मेरी नहीं आँख फड़फड़ा रही है, लगता है कुछ असुकुन होने वाला है क्या? कुछ फड़फड़ा रही है। अचानक मंत्रा देखिए, यहाँ विचार कुछ दूसरा चल रहा, भी किसी को मालूम नहीं कि अभी क्या होनी होगा। ऐसा करो, सब तैयारी में लगे होने होने वाला है, होनी तो प्रबल है जो होके रहती है। देखिए इधर मंत्रा आती है। नगे रूपनावा राज पथावा कैसा कपड़ा रखा है उसको हटाओ हाथ से। किनारे करो। पूछे लोगन का उछाहू। ये महारानी कहती कि सबसे प्रिय राशि है, सबसे पहले इसे प्रणाम करो, नहीं तो अगर ये बता देगी कि हमको नहीं मानते तो समझ लो सारा पद छिन जाएगा अपना। प्रणाम करो, प्रणाम करो। यानी भाई लागू हाँ दादी, चकमक दिखाई दे रहा है, कोई पार्टी वार्टी है क्या है? बड़ा है। अभी तुमको नहीं पता? वो नहीं मालूम है, तो हम नहीं जानती ना, कोई मुझसे बताता है। महारानी कहती है कि दादी तुमको नहीं पता, बता देता हूँ मैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। सुनो दादी, हमारी यदि महारानी को मालूम होता तो मुझसे जरूर बताती हो। सुनो मैं बता देता हूँ तुम्हें। हाँ बताओ बचवा। कल प्रातः काल
श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा, उसी की तैयारी हो रही है। ये तो गिर गई, उठाओ 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 इसको उठाओ। लगता है कुंवर पहले से टूटा था, कुछ और टूटा इसका। क्या कहा? दादी बिरदी आती है। क्या कहा बचवा? कुछ नहीं कहा, मैं कहा शिकार प्रातः काल श्री राम अयोध्या के राजा बनेंगे, उनका हाथ तिलक होगा। कलुआ राजा होगा? हमारे श्री राम को कलुआ बोलती है, खुद का शकल देखती नहीं। श्री राम बोलो, श्री राम श्री राम। अरे बताओ, यदि कलुआ राजा हो जाएगा तो हमारा भरत बबुआ क्या करेगा? वो तो उनके छोटे भाई है, मानो वही राजा है। ये बचवा, ये बताओ, इसमें से कोई ज्योतिषी पंडित विद्वान है इसमें? ज्योतिषी मैं हूँ, बोलो। ऐसा उपाय करिए पंडित जी कि वो कलुआ राजा ना होने पाए। बात बनाना होगा, वैसे ये वक्त बुद्धि की। हाँ दादी, एक उपाय है। बताओ पंडित जी। कोई सुंदर फूल का नाम लो, अगर तुम सुंदर फूल का नाम ले ली और वो सही निकला तो कुछ जुगाड़ हो सकता है। अच्छा से फूलना? हाँ हाँ, अच्छा से अच्छा फूल। वो भी फूल को भी कौन सा फूल होता है जी? तो उसको फूल को भी कहते हैं। पहले ही अशुभ कर दी, कर लो भैया, पहले ही अशुभ कर दी। देखिए इसको से नहीं हो सकता, इसको फूल ही गोभी दिखा था और कोई फूल जानती नहीं। बताओ, गुलाब था, केवड़ा था, चमेली था, इतना फूल, फूल गोभी। ये तो क्या महाराज, बहुत बड़ा फूल है। नहीं, चलो एक उपाय और है। बताइए बताइए। जिसकी सबसे मीठी आवाज हो, ऐसे कोई पक्षी का नाम बताओ। हमको लग रहा था ये यही बोलेगी, इसकी आवाज तो बेसुरी है ही, इसलिए बेसुरों की आवाज इसको प्रिय लगती है। इसीलिए दूसरा चांस मिस का करवाओ। सब खत्म, सब सत्यानाश चौपट हो गया। सब खत्म। अब कुछ है? अब मंत्रा यह वृतांत रोती चिल्लाती लगती कुछ लोग है जो सब है महारानी कैकेयी के पास कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। मेरा भरत बबुआ ऐसा है बचवा, ननिहाल में और इनको राम को राजा बनाएंगे। कलुआ को राजा नहीं होने दूंगी। अच्छा, मैं चल रही अपनी महारानी के पास। श्री राम राजा बनेंगे। माँ तू पही कहीं दिल रोती बिलखती हुई यह मंत्रा पूछती है कहा भरत जी की माता के पास, यानी कैकेयी के पास आग लगाने। इसको अब मर्चा लग गया है जब से सुनी है कि राम जी राजा बनेंगे, तब से इसका जो मति है, बुद्धि है, वो मर चुकी है। इसलिए रोती कहा पूछती है, रोती हुई भरत के माता जी के पास। महारानी कैकेयी ऐसे इस अवस्था में देखती है मंत्रा को तो हंसते हुए बुलाती है। दासी, महारानी की जय हो। कल्याण हो दासी। आज तुम अचानक
ऐसे हालत में मेरे पास जब भी तू मेरे पास आती थी तो हंसती हुई मेरे सम्मुख आती थी, लेकिन आज तुझे अचानक क्या हुआ कि अपने बालों को बिखेर करके रोती हुई बिलखती हुई तू मेरे पास तक आई हो दासी? ऐसा क्यों, क्या कारण हो सकता है दासी? हमने सब शीश गुटाई है, पर क्यों तू सालू तेरी है? तुमने सब शीश गुटाई है, हमने सब शीश गुटाई है, पर क्यों तू सालू तेरी है? कहीं चक्कर करे आई है, क्योंकि है न तुम्हारी प्यासी है। मेरी साजन दुका जल्दी, मेरी साजन जल्दी, दासी क्यों मिलो दासी है। दासी मेरे पास तुम आओ, बताओ क्या तुम्हें लक्ष्मण ने कुछ कहा है कि जो कि तू हंसती हुई शिवा के कारण तू आज रोती हुई आज तू मेरे पास नारी चरित करी हंसी कभी कालू पर तोरे तीन लखन सिख असमत तोरे। ऐसे तू ये बताए, आज तेरे मुख तो फूले हुए हैं, तेरे गाल भी फूले हुए हैं, क्या लक्ष्मण ने तुम्हें कोई सीख तो नहीं दिया है? तब न बोले तेरी पर पापिनी छार विश्वासी नारी जन सापिनी। कद सिख दे बोलो दासी, क्यों इतना चुप है तू? जब भी तू मेरे पास आती थी तो बातों में तू हमें परेशान कर देती थी, लेकिन ये आज तुझे क्या हुआ कि तू शांति पूर्वक मेरे सामने तू बैठी है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है दासी? राम ही छार कुशल के ही यार, यही जगह सुदे है महारानी जी। राम के सिवा
दूसरे का कुशल कैसा है, जो कि राम को युवराज दे रहे हैं। इसमें सोच की क्या बात है, चिंता करने की क्या बात है दासी? तुम्हें तो और खुश होना चाहिए कि कम से कम आज बबुआ राम अयोध्या का राजा तो हो रहा है। जिनका कल राज तिलक जिसे चाहते हैं नहीं मालूम है। भूत विदेश में सोच तुम्हारी, जानत हो बस नाही हमारे। है महारानी जी, कहो दासी। देखिए भरत बबुआ को परदेश भेज दिए हैं, उनकी गंभीरता और चतुराई को नहीं पहचान रही। काने काने धोने कुबरे कुचल कुचाली जानी, हियो शेख पूछे भरत मात मुस्कान। बस कर दासी, अभी अपनी जुआ को मत निकालना दासी, क्योंकि संसार में जितने भी काने को बड़े लंगर, ये किसी का अनभल नहीं सोचते हैं, हमेशा सदैव ही घर में आग को लगाते रहते हैं। इसलिए दासी, अब जितना जल्द हो सके मेरे सामने से तू चली जा, इस राजभवन से तू चली जा दासी। आज के बाद तू आके मेरे मत दिखना। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्ही के तिलक शोभ कस तोड़े। क्योंकि दासी तुम्हें मालूम है कि मेरा पुत्र, मेरा राम मेरे प्राण से भी अधिक प्यारा है। यदि मेरा बबुआ राम ही राजा हो रहा है तो मुझे सोच और ये चिंता की जरूरत कहाँ है दासी? दासी, अरे चल निकल यहाँ से, अरे चंडालिनी, किसने तेरी मत मारी है? अरे किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी में अर्पण करे आई चिरकाली है। अरे तो जो ऐसी अब बचने कही तो तेरा मोल चुरा लूंगी। तो तेरा मोल चुरा लूंगी कि राजे होगा जिस क्षण तुमको मुँह मांगा वर दूंगी। इसलिए दासी, यदि मेरा पुत्र राम राजा हो जाए तो हंसते हुए जितना भी तुझे धन दौलत की जरूरत होगी मैं तुझे उतना हो दूंगी। लेकिन आज के बाद तू ऐसी वचन कही तो तेरा जुआ मैं कटवा लूंगी। भाग जा दासी, यहाँ से चली जा। आओ दासी, इतना क्रोध मत कर दासी, क्योंकि तू तो मेरी एक दासी है। मैं तेरे सिवा
यहाँ इस मेरा कौन है दासी? बता। अरे तुम पूछो मैं कहत राजी घर मोर घर होरी हाँ दासी, मुझे कहने में डर लग रहा है, क्योंकि मेरा नाम तो पहले से भोजपुरी रखा है। यह हार तुनी को शोभा दे, दासी नालची नालची है। चतुर गंभीर राम महतारी बीच पार निज बातें संवारी। राम की महतारी इतनी गंभीर और इतनी चतुर है, जो कि किसी आए पर वो बात बना रखी है। पठयं भारती रूपन्नियोरे नाम मागमति जानब गौरी। हे देवी, कहाँ दासी? भरत बधुआ को निहाल भेज दिए हैं और राम को राज्याभिषेक दे रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं। राजहि तुम पर प्रेम पिसेगी और सवती सुहाग सकई नहीं देखी। देखिए महारानी, तुम सोचती हो कि महाराज दशरथ हमारे हैं, हमारे बस में हैं, लेकिन और सब दिन को नहीं देख रही है चालाकी को। लक्ष्य प्रपंच धोपई अपनाई राम तिलक हित लगन धराई। उनकी चतुरता को देखिए, राम की राज्याभिषेक की लग्न धराती है। मंत्रा बहुत सुंदर शब्द से महारानी कैकेयी को भगाती है कि देखो पहले ही लग्न धरा लिया, निश्चित कर लिया महाराज दशरथ जी ने राम जी का राज तिलक करने का। अब ये बात सुनकर कैकेयी का दिमाग यहीं से घूमता। यह कुल उचित राम कहूती का सबई सुहाई मोह सुठी का। लेकिन दासी, कहिए महारानी, जब से तू आई है मेरी हित के लिए, मेरी भलाई के लिए तू सोच रही है, लेकिन अभी तक मैं पहचान नहीं पाई दासी तेरे लिए कि तू मेरे लिए इतना भलाई क्यों सोचती है, इतना क्यों चाहती। लेकिन पहले तू ये बता कि मेरे पास से किस लिए तू आई है, उसे तू तो बता कि मुझे करना क्या है। राम ही तिलक काल जब भय तुम कहु पति हे महारानी, दासी, यदि राम के और राजा बन रहे हैं तो तुम्हारे ऊपर विपत्ति की परेशानी आ जाएगी। रेख खचाई रेख
देख खचाई कहूँ बलुभागी भामिनी भई दूध की माखी। मैं रेत खिला करके कहती हूँ कि जिस प्रकार से दूध में मक्खी पड़ जाती है उसी प्रकार से तुम निकाली देखी जाओ। अन सुन मंत्रा बात पूरी तोरी औता हिलिया हरकत मोरी। दासी, आज तेरी इतनी बातें सुनकर के आज अचानक मेरी ये दाहिनी आंखें क्यों पलक रही है दासी? ये मुझे क्या उपदेश दे रहा है कि आज मेरी अचानक एक ये दाहिनी आंख क्यों पलक रही है दासी? क्योंकि मैं तो अपने जीवन में आज तक किसी का अनभल नहीं सोची, किसी का बुराई मैंने नहीं की, लेकिन आज परमात्मा मुझे ऐसा दंड क्यों दे रहा है दासी? लेकिन एक बात और सुनना दासी, महारानी जी, क्योंकि मैं कैकेयी हूँ, मरते दम तक मैं सावधान की सेवाई नहीं कर सकती हूँ। क्यों न अपने जीवन को, अपने समय को मैं स्वयं ही अपने मायके जाकर के मैं अपने जीवन को व्यतीत कर लूं, लेकिन मैं जब तक अयोध्या में रहूंगी तब तक मैं सावधान की सेवाई नहीं करूंगी दासी, नहीं करूंगी। अब मंत्रा को समझ में आता है कि अब कैकेयी हमारे कहने पर आ जाएगी। तब कहती है, सुनो बोलो दासी, तुम कहना क्या चाहती हो कि जिससे मेरा भला हो सके दासी? हाँ हुई बरदान ऊपर सनहाती मांगू आज चुराव छाती। बोलो दासी, ये तुम्हारा वरदान धरोहर जो महाराज दशरथ के पास है, क्या मेरा दो वरदान? उसको मांग कर ली अपनी छाती को ठंडी हाँ सुतही समय याद आता कि नहीं, जब प्यार किया था राजा ने। जब प्यार किया था राजा ने, तेरा ही प्रतिमति हो मान यह वचन दिया देखिए महारानी जी, पहले मांगिए राम को वनवास और दूसरा भरत बंधुआ को राजा, लेकिन कहती है मंत्रा नहीं, कैसे ऐसे नहीं मांगना होगा। हाँ भूपति राम शपथी जब भूपति राम शपथ जब करे। हे देवी, हाँ दासी, ऐसे महाराज बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, तो उनकी गंभीरता, उनकी चतुराई को तुम नहीं पहचानोगे। जितना हमको मालूम है, अच्छी तरह से हमको मालूम है, मैं जानता हूँ, तुम ये नहीं जानते। उस समय मांगना तब जब राम की सौगंध खा जाएंगे तब मांगना। तो तब मैं मांगे तब यह बचन न करई। तब मंत्रा कहती है कि शपथ खाएंगे तभी मांगना, तभी यह वचन नहीं चलेगा। जब राय
मांगा मांगना महारानी जी मांगना खूब समय मांगना जब राजा तो देखिए ऐसे मत मांगना उनके सौगंध राम की शपथ खिला लेना और क्यों नहीं दासी? तब मांगना। बोले दासी, कहिए महारानी मैं तो वरदान उनसे मांगूंगी, लेकिन अब मुझे करना क्या होगा? महारानी सब जान गई सब समझ गई अब याद न जाओ